Assalamualaikum students. I hope you all are doing fine. Today's topic of discussion is electron microscope. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर हम कंपेयर करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से तो ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है माइक्रोस्कोप की. नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे हेडिंग शेयर की जा रही है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और लेंस को प्लेस किया जाता है एक वैक्यूम चैम्बर में और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है थ्रू दैट ऑब्जेक्ट जिसको आप मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट और उसकी एक इमेज बना देते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो एनलार्ज करके और फोकस करके उस ऑब्जेक्ट की इमेज को किसी भी स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पे शो करवा देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट हेडिंग हम लोग उसी तरह ही डिस्कस कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफिकेशन पावर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप इज़ मच हाइयर. ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर. ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोमीटर की बात की थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर की. 1 नैनोमीटर इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 10000 मिलीमीटर. It is a 1000-fold improvement over light microscope. मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को अबाउट 2,50,000 टाइम्स. अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो अंडर स्पेशल कंडीशंस यानी कि अगर हम इसको स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो हम इंडिविजुअल एटम्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं सेल्स, ऑर्गेनेल्स और इवन मॉलिक्यूल्स को जैसे कि डीएनए और प्रोटीन जो कि मच लार्जर हैं एज कम्पेयर टू सिंगल एटम्स. नेक्स्ट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की गई हैं. नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फर्स्ट टाइप इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड टाइप इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है, पास करवाया जाता है थ्रू द स्पेसिमेन. इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ हम लोग इसकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात की गई थी और यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं फ्रॉम द मेटल कोटेड सर्फेसिस. इसको यूज़ किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के सेल सर्फेसिस को स्टडी करने के लिए. जैसे यहाँ पे फिगर 4.3 में आपके पास पूरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो किया गया है और उसी से एक माइक्रोग्राफ लिया गया है. उसकी आपको शो किया गया है कि ये इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है. फिर आपके पास है फिगर 4.4. यहाँ पे आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पूरा सेटअप शेयर किया गया है और फिर आपके साथ एक माइक्रोग्राफ शेयर किए गया है जिसमें देखें आपको सेल सरफेसेस शो की गई हैं ऑफ अ मॉस्क्विटोज हेड एंड आई. ओके क्लास, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.